ख्वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे जनूबी अमेरिका के शहर लापाज। लापाज बोलीविया का कैपिटल है, दुनिया का सबसे बुलंद दारुल हुकूमत, और लापाज एयरपोर्ट दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। शहर सतह समंदर से तकरीबन 12,500 फुट बुलंद है, जबकि 13,000 फुट की बुलंदी पर एयरपोर्ट वाक़ है। ये अपनी नौयत का इसलिए एक लाजवाब और अजूबा किस्म का एयरपोर्ट है कि सतह समंदर से इस कदर बुलंद कोई और एयरपोर्ट नहीं, इवन खटमंडू इतना ऊंचा नहीं है। इसी वजह से फ्लाइंग कंपनीज और क्लब्स इस एयरपोर्ट को रेंटल इस्तेमाल करते हैं, पायलट्स की ट्रेनिंग। ये अच्छा खासा वसीला रोजगार है। लेकिन सर ये खटमंडू जो है वो भी तो बड़ा मुश्किल एयरपोर्ट है। अपनी नौयत का वो भी एक अजूबा एयरपोर्ट है कि इंतहाई मुश्किल है, वहां पर लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है। एक ये, और दूसरा है लिस्बन, पोर्चुगाल का कैपिटल। ये मुश्किल एयरपोर्ट्स में शुमार होते हैं। सर हमारे यहाँ स्कर्दू में तो फ्लाइट उतरती हैं, कहते हैं वो भी बड़ी मुश्किल होती हैं। मुश्किल फ्लाइट है, वो फ्लाइट मुश्किल इसलिए है कि वो थ्रू आउट, आपको पता है किसके ऊपर आती है? इस्लामाबाद से उड़े, आप क्रॉस करते हैं ना बाबूसर टॉप, तो आप दरिया सिंध के ऊपर आ रहे हैं, वैली के अंदर, यानी वो बना बनाया आपका एक ट्रैक है। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर तो जहाज ऑल वेदर हो, ऑल वेदर फ्लाइट फिर सूट करती है, अदरवाइज थोड़ा सा भी मसला हो तो जहाज उड़ नहीं देते। यही वजह है कि अक्सर फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं इधर की। और एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है स्कर्दू, इसलिए वो मुश्किल नहीं है, फ्लाइट मुश्किल है। अच्छा जी, यहाँ पर खवातीन के फाइट क्लब्स हैं। यहाँ पर है अल आल्टो मार्केट, ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लंडा मार्केट है। 5 किलोमीटर तवील लंडा मार्केट। यानी कि गोरे भी लंडा पाਉਂਦੇ ਨੇ। लंडा सिर्फ गरीबों के यहाँ ही नहीं होता, इंग्लैंड में यानी लंदन के अंदर बहुत बड़ी फ्ली मार्केट है, जिसको फ्ली मार्केट कहते हैं। फ्ली पता ना क्या होता है? मैं फ्री और फ्री नहीं, फ्ली, जिसको बाज लोग फ्लिया कहते हैं, FLEA, फ्ली। वो कीड़ा जो कपड़े को नहीं लग जाता, फ्ली, दीमक टाइप, उसको फ्ली मार्केट कहते हैं। अच्छा चलो आपस की गल है, वैसे जवानी जी लंडा लुंडा पाते रहे। मैं अब भी पहनने को तैयार हूं, मुझे अच्छी जैकेट नजर आनी चाहिए। मैं जब लास्ट टाइम गया था स्कर्दू, तो बहुत शानदार, हमारा ये तारिक भट्ट नहीं, उसने मुझे एक बहुत ही शानदार एक जैकेट ला के दी। जब हमारी प्रॉप्स ला रहा था ना, तो मैं ललचाई नजरों से देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत जो हाइकर्स की जैकेट। मैंने उसे कहा यार ये मुझे दे दो। पहले उसने समझा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने सीरियसली ले ली, और वो 1100 रुपए की थी। मैं लेके स्कर्दू गया, वही लेके मैं कनाडा गया, किन्ने दी बेची? आते हुए फिर मैं अपने ड्राइवर को दे आया था, और वो इतना खुश था। आज बेचारा सुनेगा कि वो इतनी शानदार जैकेट जो मुझे आफ्ताब साहब दे के गए थे वो लंडे की थी, तो शायद दुखी हो। यार ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ कैसा दरवेश सिफ्त आदमी है। मैं मतलब लंडा बंडा पहले मैं वो दसा ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। मैं माड़े वेले ज्यादा पहनता था। जूलिया रॉबर्ट्स अब भी लंडे से शॉपिंग करती है। तुमने जूलिया रॉबर्ट्स देखी है? अरे जूलिया रॉबर्ट्स ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? मेरे कहने पर स्लीपिंग विद द एनिमी देखी। सर बहुत आला फिल्म देखी है तुमने? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਨਮਾਣੀਆਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। बहुत आला फिल्म मैंने सिनेमा में देखी थी। कौन से सिनेमा में? यहाँ तो आई नहीं वो। बाहर की बात कर रहा हूँ, इत्तेफाक देखे मैं और वो दोनों इकट्ठे थे, आड़ू आप दोनों लंडे में फिरते थे? लंदन गए हुए थे, वहां मैं ये फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म? असल में मुझे वो है ना कि जिसको क्या कहते हैं, सर नहीं याद रहना। वो कहते हैं क्लेप्टोमी। भूल जाता हूँ, बात जल्दी भूल जाता हूँ। इसको कहते हैं एमनेशिया, एमनेसिया। यही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਐਮਨੇਜ਼ੀਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ कि नहीं, सोची पै ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, लापाज आ जाएं वापस। जी, ये नपास। एयरपोर्ट ऊंचा है या पूरा शहर ही ऊंचा है? ये इनका प्लेशो है, जैसे इस्लामाबाद बना हुआ है इसी तरह, कहीं से ऊंचा कहीं से नहीं। तो कोई एयरपोर्ट जो है वो कल हुई है, अल्लाह दी कसम तुसी नोट कर लो कि इस्लामाबाद वो जाके तो अब मैंने तुसी आप समझ नहीं कि की कह रहे अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्लेशो है, हैं। गौर करना जरा। वो प्लेशो है। प्लेशो का मतलब है जैसे ये इस्लामाबाद। लेशो का मतलब इस्लामाबाद नहीं है, मैं तो बता रहा सतह मुर्तफा कहिए। लेशो इज सतह मुर्तफा। कोई आप जो कह रहे हैं सफात, मुझे क्यों इससे इत्तेफाक करने की जरूरत? मैं आप अपना सबूत अपना जवाब हूँ। एक गेंडा सिफत इंसान ए गल पूरी कह गया, हालांकि इन्हें कहना चाहिए ए गेंडा सिर्फ आपने कभी लंडा पहना है? सीरियस? नहीं, मैंने आज तक नहीं पहना। ब्रांड पहना है सारी आपकी जिंदगी। कसम आज तक नहीं पहना। ब्रांड्स पहनने की वाहिद वजह ये थी आप तब कि जैसे वैन लैक एक ब्रांड है या गुची है, उसकी जो शर्ट है, मुझे आप वैसी शर्ट ला के दिखा दें कहीं से। सर मेरी एक लड़ाई बागी साहब से इस वजह से भी हुई कि मैंने कहा आप मैंने शूज पहने हुए लंडे के हैं। वो यकीनन बाली शाली के होंगे। बाली के शूज। सर वैसे आपको बाली शूज कैसे लगते हैं?
गुजारा। लुई विटान उससे बहुत बेहतर है। मैं उतो लुई विटान लैन गया मैं विटान ने पढ़ लुई विटान तो शू मेकर है ही नहीं। बाली शू मेकर्स हैं, क्लार्क शू मेकर्स हैं। क्लार्क का शू कंफर्टेबल बहुत है। वो स्मार्ट शू जो होता है ना, हैंडसम शू, जिसे देख के मजा आ जाए, क्लार्क की वो पहचान ही नहीं। ऐसे ही जैसे आप डॉक्टर शोल से कहें कि अभी तुमने मुझे बड़ी स्मार्ट चप्पल, स्मार्ट स्लीपर्स नहीं दिए। वो ऑर्थोपेडिक चीजें बनाता है आपके पैर के लिए, सोल के लिए। तकरीबन वही काम जरा दूसरे लेवल पे क्लार्क वाले करते हैं। क्लार्क इज अ ब्यूटीफुल मेक। उससे ज्यादा आरामदेह शूज और बाकायदा फॉर्मल शूज भी कोई और नहीं है। लेकिन बात अगर आप मॉडर्न की, स्मार्टनेस की, लुक की करें तो बाली शूज से बहुत बेहतर लुई विटान है। लोकल में बहुत अच्छा यहाँ का जो है मोचियानी है। मोशियानी। लेकिन एक शू हुआ करता था आज से 25-30 साल उधर, हम गवर्नमेंट कॉलेज में जब थे, तो उससे बेहतर शू समझते ही नहीं थे कोई, और वो था हॉब्सन। और उससे पहले होता था इंपीरियल शू, वो आपको नहीं याद हो? नहीं नहीं, डिलोजी। नहीं जी, डिलहौजी तो अनारकली में अब भी अनारकली है। वाला। नहीं नहीं, मैं इंपीरियल शू की बात कर रहा हूं, जो अब्बा के साथ आया करते थे। और वहां से ये माल रोड के ऊपर तकरीबन जीपीओ चौक के करीब बिल्कुल ब्राइट होता था एक ड्राई क्लीनर। अब भी है कि नहीं? ड्राई क्लीनर है वो हमारा अब है? खुर्शीद। हाँ जी। ब्राइट और एक्लिप्स ये साथ साथ होते थे, और इनके बिल्कुल पास इंपीरियल शूज। उससे आगे जाएं तो फिर जहां अब बन गया है वो सॉल्ट एंड पेपर, देखो यार, वो भी अब नहीं बना, उसे बने हुए भी 25-30 साल हो गए। हाई कोर्ट के सामने। उस वक्त फॉरेन ब्रांड्स इतने आम नहीं हुआ करते थे, जी जी, पता ही नहीं था। और लोकल ब्रांड्स में ये सबसे शानदार समझे जाते थे। फिर आया कॉबलर्स, उसने आकर बड़े बड़ों की तबीयत दुरुस्त की। जो क्रेडिट अपने शू मेकर का है उसे देना चाहिए। इस वक्त भी लाहौर में बूट्स, दे मेक वेरी गुड शूज। ये मोशियानी बहुत अच्छा है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਟਮਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਨਾ। आप सलवार पीस कौन सा पहनते हैं? या तो सोहेब गुलजार, सोहेब गुलजार के साथ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ए होदा ये नहीं, ये पिनाश का है। आए लियाकत साहब जो आते हैं बड़े स्टाइलिश आदमी हैं। पनाश कदों घेरे आ घेरिया नहीं, मैं उसको पैसे देता हूँ। सर लबास पे वापस आते हैं। सैन पेड्रो प्रिजन है वहां की, कमाल की प्रिजन। एक ऐसी जेल जहां आप कमरा सलाखों वाला क्यूबिकल खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। यानी ये 3 मरले मेरे हैं, यहां पर जितने क्यूबिकल्स हैं उनका किराया मैं लूंगा। आरामदेह, खुले, हवादार, फ्लश सिस्टम भी है, चादरें भी मैं रोज चेंज करता हूं। यानी जेल में आप होटल छोटा मोटा खोल सकते। ये दुनिया की उन चंद जेलों में से है जहां बच्चे साथ रख सकते हैं। आप $50 खर्च करें, आप इस जेल का गाइडेड टूर ले सकते हैं। पूरे शहर में कोकेन की सप्लाई यहां से जाती है। आप जब चाहें 4 पैसे खर्चें, मनोरंजन को दिल चाहता है ना, 4 दोस्त इकट्ठे होके लाइव बैंड मंगवा लें जेल में। जी। वो कहते हैं आज ये क्या अल्लाह गुल्ला, यार उसने अपना बैंड मंगवाया भाई। दुनिया की सबसे बड़ी केबल कार यहां पे है, ये 30 किलोमीटर तवील है। अच्छा जी, बेहंगम ट्रैफिक की वजह से लापाज मशहूर है, और वहां पे रजाकार उन्होंने भर्ती कर रखे हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, और उन्हें जीब्रा क्रॉसिंग की तरगीब देने के लिए जीब्रा का यूनिफॉर्म पहनाते हैं, ताकि वो लोगों को बताएं कि जीब्रा क्रॉसिंग क्या है। अच्छा जी, यहां पर एक होटल है, होटल लूना सलाडा। लूना किसको कहते हैं? लूना सामना ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ये नमक है, क्योंकि ये होटल है ही नमक का बना हुआ। नमक के दरो दीवार हैं इसके। एज़मा के मरीज यहाँ पे जाते हैं। अगर आपको दमे का मर्ज है ना, ਜੀ जी तो आप वहाँ 4 घंटे बैठ के आ जाएं, आपका मर्ज खत्म हो जाए। और दूर मत जाइए, इंतहाई खूबसूरत जगह ये हमारी खेड़ा माइंस, वहाँ जाए। और वहाँ सेंटर भी बना हुआ है, एज़मा सेंटर। अच्छा जी, यहाँ पर एक झील है, लेक टिटिकाका। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। सर ये ज्यादा गहरी तो नहीं है? बहुत ज्यादा गहरी नहीं है। कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा 50-60 फुट होगी बस, इससे ज्यादा नहीं। नहीं, खैर 50-60 फुट तो नहीं, 950 फुट गहरे। अच्छा जी, एक दिलचस्प मार्केट है यहाँ पर, इसको उर्दू में कहते हैं चुड़ैल मार्केट। ये विचेस मार्केट कहलाती है कि आपने जादू टोने का और इस तरह की हरकतों का, ऑकल्ट से मुतालिक साजो सामान खरीदना है, हड्डियां खरीदनी है, खोपड़ियां छोटी बड़ी, वो यहाँ से मिलती हैं। लिबास वाकई बड़ा मनूस किया है। अच्छा जनाब, खाबे। एक चीज है पिक माचो, इसे पिके माचो भी कहते हैं। हाथ का कूटा कीमा, इसमें आलू, सब्जियां, अदरक, उबले हुए अंडे। अच्छा जी, साल्टाना डी कार्ने, होटल का मालिक है मेरा। ये भी बीफ का कीमा, अच्छा आलू। पता दुकान से जाके ना भूल जाएगा भाई, ओ दे दे। इसके अंदर एक और चीज आने वाली दिलचस्प, अदरक और सेब।
ये पता है करते क्या है, अभी आपने सुना नहीं, ये सारा बना के ना इसको डो के अंदर डालते हैं, ये समोसा बन गया है और फिर फ्राई किया जाता है, डीप फ्राइड। ये समोसे की इंतहाई लाजवाब और लजीज किस्म हो सकती है। एक और चीज है एंटीकूचोज, वाह वाह, ये बीफ का बारबेक्यू है, अंडों के साथ मिक्स करके खाते हैं। सिलपैन चाओ, वाह, उबले हुए चावल, बीफ, अंडे और एक चीज दिलचस्प, मेरी मोस्ट फेवरेट, सालसा सॉस। तो रान की सब्जी लाहौर में बेस्ट कहाँ मिलती है? काफी जगह हैं, लेकिन मिस्री शाह में एक होटल है, जावा होटल। जावा, ये मैं जानता हूँ। क्या क्वालिटी कॉन्शियस आदमी है वो। भट्ट साहब का भाई है वलीमे हाउस। ऐसा ही होगा, वलीमा हाउस वाले का भाई ही ये काम कर सकता है, छोटे मोटे के बस का रोग नहीं। और सही बनाना ऐसा डाई हार्ड फैन है वो वाकई आतिफ, कसम से मैं कुछ दिन पहले अपने ये जावा वाला, जावा वाला। गिव माय कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम, अच्छा, क्योंकि ये जो परफेक्शनिस्ट है ना, ये पाकिस्तान का मान है। हाँ, और बुंदू खान का बारबेक्यू टुनाइट, ये बहुत शानदार जगह है। अफसोस ये कि अब महंगी बहुत होगी, लेकिन देखा जाए तो इसी लेवल की चीज आप तलाश करें तो अंदरून शहर आपको मिल जाती है। टेंपल रोड सर बहुत अच्छा, टेंपल रोड का तो टेंपल रोड भी सस्ता नहीं है, लेकिन वो दूजे के मुकाबले सर इतना महंगा नहीं है जितने ये हैं, जी। लेकिन बहुत शानदार। वो खास तौर पे प्यारा का सबसे उम्दा चीज जो है दैट इज मटन टिक्का। मटन टिक्का तो गलता ही नहीं है। अच्छा जी, टकाटक मैंने आखिरी जो खाई थी वो निशात पंजाब, क्या अब भी वही है या कोई नई जगह? वही पुरानी, फाइनल बहुत अच्छी, तूबा के बिल्कुल पास। तूबा के एक तरफ शाही और एक तरफ ये निशात। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਆ ਲੋਕ। ना किया करें इस तरह, बहुत बुरी बात है। वो खुद हमारी मदद खुद कर ही दे देते हैं। मैं दरखास्त कर रहा हूँ हेलो सब भाईजान, सबसे कह रहा हूँ तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ना आप खबर है कि होटल से सामान चोरी करने वाली भारतीय फैमिली ने अपने मुल्क का सर शर्म से झुका दिया। सर ये साल वैसे भारत के लिए कुछ अच्छा तो नहीं गया मेरे ख्याल से। सर पहले अभिनंदन, फिर क्रिकेट टीम और अब ये जलालत। क्रिकेट टीम ने क्या किया? सर क्योंकि हार्ड फेवरेट होने के बावजूद ये सेमीफाइनल से आगे नहीं जा सके। ये गेम में आप कुछ नहीं कह सकते। अब भी मैं समझता हूँ इंडिया की टीम इंग्लैंड से बेहतर है। जितनी फिट ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम आज थी, 1983 में भी नहीं थी। उस वक्त उसका फ्लूक लगा और वो जीत गई, जिस तरह पाकिस्तान का फ्लूक लगा था कि पाकिस्तान सारा कुछ हारने के बावजूद, तो अपना सामान भी हार गए थे मेरा ख्याल है, इसके बावजूद वर्ल्ड कप जीत के घर आ गए। आज इंडिया अगर हारा है ना सेमीफाइनल, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि इंडिया की किस्मत में ये वर्ल्ड कप था ही नहीं। अच्छा, साथ एक राय दे अपनी, वो जो मुबैना तौर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। पाकिस्तानी किसी जोगे ही नहीं थे यार। पाकिस्तान एक हैरान कर देने वाली टीम हो सकती है, इसमें पोटेंशियल इतना है, लेकिन कहीं पॉलिटिक्स आड़े आ रही है, कहीं रिसोर्सेज आड़े आ रहे हैं, कहीं हमारी बदनीयती आड़े आती है। अगले टूर्नामेंट के लिए मैं अभी से गुजारिश भी कर रहा हूं और एक दबी दबी वार्निंग भी दे रहा हूं कप्तान को। नहीं, कप्तान ने सुन ली आपकी बात, पहले भी सुन ली है, मैं मजीद ये गाहे गाहे बाज खां ये किस्सा परीना रा वाली बात है कि हमें ये करते रहना है, क्योंकि कप्तान भूल भी जाता है बड़ी जल्दी। सर एज फैक्टर भी तो होता है। जो ही मुंह खोलता है, मुझे यकीन होता है कि बेकार बात करेंगे। यंग ने खान साहब, तुम्हारा क्या ख्याल है? 61, 2, 3 तो एज ही कोई नहीं होती। तुम्हें पता है उसकी बॉडी एज जो है इस वक्त भी 40 साल से कम है। डॉक्टर्स ने कहा 35 साल। डॉक्टर कह रहे थे 18 था ये। कप्तान माशाल्लाह बड़ा फिट है और अभी उसने अपने रंग दिखाने हैं। सबसे पहले उसने एहतसाब में दिखाया कि एहतसाब का अमल शुरू उसने करवा दिया, आगे जो अल्लाह को मंजूर। बिल्कुल। दूसरा है क्रिकेट, और उसने कह दिया है कि अगली दफा जब टूर्नामेंट होगा तो टीम मैं भेजूंगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर उसने ये कह दिया है तो लिख लो, पक्के कागज पे लिख लो कि हम हारे भी तो लड़ते हुए हारेंगे, बगैर लड़ाई के हार के घर वापस नहीं आए। भाई जी हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे जो हमारा बेड़ा गर्क हुआ, वो तो बात सुन लो हमारे से। तुम्हारा क्या बेड़ा गर्क हुआ? तुमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया बेशर्मो। इसमें मुल्क का तो जिक्र कहीं नहीं आया। ये श्रीमती जी इतनी प्यारी हैं, आपने भी यही हरकत की। ये बहू है मेरी और वो मेरा बेटा। अच्छा, चोरी तुमने की थी और हैट वाले? चोरी नहीं की थी, मिस्टेक है ये। मिस्टेक को बड़ा संभाल के तुमने तौलियों के अंदर लपेट के, एक मिस्टेक तुमने इधर ठोंसी हुई थी, दूसरी इधर लगाई हुई थी। असल माँ बात ये पीछे जो बैठा है, ये मेरी पहली बीवी जो मर गई है ना, उसका भाई है। ये मेरी जो जनानी, इसके बारे में ये मेरा खानदान जो है ना, हल्का सा ये सैको है। मुझे तो तुम सैको लग रहे हो, बल्कि सैकल लग रहे हो। बल्कि ये इस किस्म की हरकतें जो है ना ये करें, मैं इसके लिए मैंने मीडिया पे खड़े होकर मैंने सॉरी कर लिया, अभी मैंने माफी दे दो, पैसे ले लो जो लेने। जलील करने वाली बात कर रहे हैं। उन्होंने छोड़ तो दिया ना, पुलिस को केस नहीं दिया, शुक्र करो।
शुक्र किस चीज का करे, वीडियो तो वायरल हो गई पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में हो गई। मेरे खानदान पे ये बात लगी कि जी मुल्क का नाम डुबो दिया। वो तो डुबो दिया तो आपने। जो अभिनंदन ने करा वो कहां जावे? अभिनंदन अपने मुल्क के लिए लड़ता हुआ इंतहाई बेहुदा सिचुएशन में फंस गया था। उसने कुछ चोरी वोरी नहीं की थी। बिल्कुल। ये जिल्लत भी खाम खा इंडिया की, बल्कि मैं समझता हूं मोदी सरकार की किस्मत में थी। उसका केस आप जैसा नहीं है, वो आप जैसा चोर नहीं है, वो अपने मुल्क का सिपाही है। चाहे हमारे साथ दुश्मनी कर रहा था, लेकिन उसका खाना तुम्हारे खाने से अलग है। वाह वाह। पता है पकड़े कैसे गए? कैसे सर? बड़ा एक दिलचस्प वाकया हुआ। वो जो बेल बॉय है वो अंदर गया, इतनी जल्दी कैसे पता चलता है कि जी हेयर ड्रायर भी मिसिंग है, इस्त्री भी मिसिंग है, हैंगर्स भी मिसिंग है, वासेस भी मिसिंग है। उसने कहा कि एक डेकोरेशन पीस जो सामने पड़ा होता है वो नहीं है। बस उसने फौरन सिक्योरिटी कॉल करके उन्होंने कहा ये जो अभी यहां से चेकआउट करके निकले हैं, इन्हें रोकिए, मैं मजीद चीजें चेक करके आ रहा हूं। उन्होंने रोक लिया और कहा कि मैडम अगर आपके पास कुछ है तो दे दें, हम झगड़ा नहीं करते। उसी वक्त इन्हें चाहिए था, अगर ये स्मार्ट होते आपस में ऐसे कानाफूसी करके ना, तो वो कह देती कि भी बच्ची से गलती हो, या इस मनहूस पे डाल देते, ये जो हैट वाला ना, ये हमारा बच्चा थोड़ा सा रिटार्ड है। या वो साले दे पा देते, वो तो शक्ल चोर लगा। वो बाकी पीछे साला जो है ना, बाकी हुआ ये है बाबू के यकदम ये आफत आके पड़ी ना, तो जेल काम नहीं कर रहा। चोरी असल में करी छोरे ने। किसने? यानी तुम्हारे शौहर ने? ना ना उस मनहूस ने, हैट वाले ने। बीवी तुम्हारी कह रही है कि तुमने चोरी की। एक सेकंड, ये जो प्यारी खातून है इससे पूछते हैं, प्यारी की है, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी बुढ़ी आ गई, तुम्हें क्या तकलीफ है? आप ऐसे कह रहे हैं, उनको कहने दें, आपको क्या तकलीफ है? एक मिनट ठहर जा, तू भी एडिश होगी फौरी। बस है ये मेरे पे इल्जाम है। आपकी बेगम ने अभी मुझे इशारा किया है कि मेरे शौहर ने चोरी की थी। इन्हें पसंद है खुशबू वाला साबुन। असल में हुआ ये कि वो साबुन मेरे यहाँ लग रहा था। वो बदतमीजी पे तुम्हें पकड़ा होगा हाँ, कि उन्होंने- साबुन यहां भी को रखता है। एक बात बड़ी क्लियरली बता दें ऑडियंस को भी, अपने व्यूअर्स को भी, दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि क्या क्या चीज होटल से आप ला सकते हैं। खुशबू वाला साबुन अगर पसंद आ जाए तो आप बगैर पूछे ला सकते हैं। इसके अलावा वो जो स्लिपर्स होते हैं ना, वो भी ला सकते हैं, वो उठाए थे। कोई हरज नहीं। फिर आप सेफ्टी रेजर्स वहां पे जो पड़े हुए हैं, फिर इसके अलावा जो शैम्पूज हैं, जो टूथपेस्ट हैं, टूथब्रश है, कंघी है, ये ला सकते हैं। सारा कुछ ये पंड बन ली सी होती। नहीं, इसके सामान से हेयर ड्रायर्स बरामद हुए हैं, इस्त्रियां बरामद हुई हैं, डेकोरेशन पीसेस बरामद हुए हैं, तौलिए बरामद हुए हैं। तौलिया तो नहीं, ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। मेरा एक इंतहाई प्यारा दोस्त, आज फिर मैं उसका जिक्र करूंगा, जब भी तौलिया चोरी का जिक्र आएगा मैं अपने एक दोस्त का जिक्र करता रहूं, क्योंकि वो कराची से इतना हसीन, इतना बड़ा टेंट जितना तौलिया चुरा के लाया, और बहुत इतराता है कि देखो भाई ने चुराया। कैसी बड़ी शर्म की बात है यार। नेफे च टीवी भी लुकाउन लगा। ਇਹਨੇ ਦੋ ਵੇਟਰ ਵੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਏ ਸਾਲੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ इसके होते हुए तुम कह रहे हो चंगी स्त्री, और स्त्री क्या होती है? ਇਹਨੇ ठीक तो कहे हैं, मेरे से अच्छी स्त्री कहाँ से लाओगे? ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ये दूसरी स्त्री ये आयरन की बात कर रहा है। ਤੁਹਾਡੀ बीवी भी स्त्री है या मिस्त्री है? मैं हैरान हूं कि इतनी प्यारी श्रीमती जी तुम्हें कैसे मिल गई इस गहना सिफत इंसान। ये आज हमारी स्त्रियों के सिर क्यों हो रहा? इसलिए कि तुम होटल की स्त्री के पीछे पड़े हुए हो, ऐसी स्त्रियों के होते हुए देखता है बंदा किसी तरह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਠਾ ਹੋ ਗਿਆ सर मैं पूछना चाहूंगा ये इंडोनेशिया लेने क्या गए थे? अच्छा, ये बाली गए थे? बाली हर कोई नहीं जाता, ऐसी शानदार जगह बाली आइलैंड। होटल में इतने पैसे देते हैं, छोटी छोटी चीजें निकाली तो क्या फर्क पड़ा? लो, इटली में एक बंदे ने बैंगन चुराया था, जज ने 9 साल कैद दी उसे। जी, बैंगन चोरी पे। वो फिर उसकी सुनवाई हुई बड़ी अदालत में। उन्होंने कहा यार बैंगन चुराया, गरीब आदमी है, बच्चे भूखे हैं, और वो भी नहीं उन तक पहुंच सका, एक फार्म से उसने चुराया था, तो सजा फिर 2 महीने होगी। बर्तानिया में एक गैंग होता था खवातीन का, ये शॉपलिफ्टर्स का, अमेजॉन्स के नाम से। अमेजॉन एक देवमालाई कैरेक्टर है कि वो जंगजू औरतें जो जंगें लड़ा करती थी, बड़ा जैसे अटलांटिस है एक थ्योरी, तो उसी तरह ये मतलब अमेजॉन्स, तो उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था। और ये बड़ी पुरानी बात है, 17वीं सदी की। इनकी वजह से पहली दफा शो केसेस इंट्रोड्यूस करवाए गए। यानी अगर आपने कीमती घड़ियां, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात रखने हैं ना डिस्प्ले पर, तो सामने नहीं रखे जाते थे, शो केस के अंदर ऊपर शीशे की एक दबीज तय और उसको लॉक किया होता था। अच्छा जी, बाली में एक और बड़ा मसला है जी सर। बंदर वहां चोरी करते हैं, कैमरे छीन लिए, फोन छीन लिए, और फिर खाने वाली चीज लेकर वापस करते हैं। और बाबू ये तो मेरे से होगा वाकया। क्या हुआ? मैं और ये दोनों निकले बाहर, मैंने कहा भाई मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा था,
मैंने यूं इसके साथ फोटो बनाने लगा, अच्छा। उसने यूं झपटा मारा और ले गए। वो क्या? तो और कौन कौन सा? मैं था, ये थी, और मेरा सांप का साला था। साले नु बांदरा ने बड़ियां चपेड़ा मारिया। वो क्यों? कहते तेरे को कैमरा भी नहीं गा। वो पीछे तेरे का मोबाइल फोन है? उन्होंने कहा हाँ जी है। वो समझी शायद आईफोन होएगा। अच्छा। इन्हें मोबाइल कढ़े तो 3310 बांदरा ने 3 कढ़े तो कन्न पड़वाए। और 2 बांदरे ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 3310 ਦਾ ਕਵਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। वैसे इतनी शर्म की बात है कि फैमिली साथ है और इस तरह की हरकतें करे बंदा मायूब। तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात पे? इतनी प्यारी तुम्हारे साथ बीवी है। ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। तो क्या है, बीवी तुम्हारी प्यारी है, इसमें क्या शक है? ਚਲਿਏ। बागी साहब भी एक बारी उधर लगे सन बांदर ने बिठा के पूछा भैंस सी रोटी खाती मिर्जा गालिब ने अपने खत में लिखा है दिल्ली शहर में एक बंदर आ गया तो मिर्जा नौशा के फरमाते हैं कि वारे बंदर ये चालाकी शहर के अंदर वो उसने आके लूट मार की ना तो मिर्जा साहब की हवेली में भी कहीं घुसा है वो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ। नहीं किताबें तो नहीं ले गया होगा वो उनका जो सामान शाम होता है उसमें को गड़बड़ हो गई को ग्राहक वो सामान शाम ले जाके टोन फेरी जावे इसी लाइन से वहां पे तर्जुमा हुआ एक फिल्म का, एक बंदर होटल के अंदर। ये फिल्म थी डंस्टन जैक्सन और एक बंदर होटल के अंदर। सर घरों में से सामान भी ले जाते हैं बंदर। हाँ जी, फ्रिज खोल के सामान ले जाते हैं। आप हैरान होंगे कि ये इतने चालाक, इतने ट्रेंड और इस कदर काया होते हैं कि बोतलें साथ लेकर जाते हैं, बड़ी बड़ी प्लास्टिक की, और मोटरसाइकिलों से तेल निकाल के ले आते हैं। ਉਸ ਤੇਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? यार अपने मालिक को दे देते हैं और क्या करते हैं। ये मालिक है जो जानवर इस तरह कैसे एक्सपर्ट हो सकता है? इसके पीछे आपको हजरत इंसान मिलेंगे। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ। तो फिर ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते? ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ। अच्छा बांदर बड़े ट्रेंड है बहुत घरां च चोरी करन वड़दे ने ना कोई ना हुंदे मैनूं कहंदे सॉरी मैनूं सिर्फ ये दस दे फ्रिज किथे पे है ਆਗਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। आगरा में आपके रिश्तेदार रहते ਉਹ हैं ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। वो भी बांदर ही है आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।